हाय गाइस, रिव्यूज पर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है अमन प्रो। तो गाइस, अमन प्रो लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की पूरी रियलिटी बताऊंगा कि गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के इंटरेस्टेड और सर्विस भी लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। और के साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि कैसे अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन की हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कैसे अमन प्रो लोन एप्लीकेशन की रियलिटी ये कि कैसे एक 15 डेज वाली लोन एप्लीकेशन है, और कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा, और सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 3000 रुपीज़ तक के लोन प्रोवाइड करता है। और इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन के इंटरेस्ट सर्विस फी और ओवरड्यू चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। तो कैसे ये रहा अमन प्रो लोन एप्लीकेशन की रियलिटी। और आगे सभी आप लोगों को मैं बताऊंगा इस अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा, और 15 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है। तो जैसे कि जब भी आप लोग इस टाइप का 15 डेज वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है, और आप लोग क्या कहते हैं बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं, और उसी टाइम इस टाइप का 15 डेज वाली लोन एप्लीकेशन मोबाइल की पूरा डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी वगैरह सब कुछ एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप का 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और अगर इस टाइप का 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन क्या करता है, लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर सेंड करता है। और अगर इस टाइप का 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसा भी करता है कि गैलरी के फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके उस एडिटेड बैड फोटोज़ को कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जितने सारे नंबर है जैसे कि फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर सबको सेंड करता है। और अगर इस टाइप के 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके अवेलेबल लैंग्वेज यूज़ करता है। और अगर इस टाइप का लोन एप्लीकेशन ऐसा भी करता है, लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। तो गैस 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन के नाम लोगों के साथ ऐसे बहुत तरीके से स्कैम करता है, और लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। तो गैस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं अमन प्रो लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के इंटरेस्ट सर्विस फी और ओवरड्यू चार्ज लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक के लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा, सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा इस अगर कोई ऑलरेडी अमन प्रो लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कैसे अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी विदाउट परमिशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है, और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आपका फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, और लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो गई इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन कीजिए, और साथ ही साथ साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूरा डिटेल्स में बताइए कि इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस कभी सारी जगह पे अभी साइबर थाना भी खुल चुका है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पे साइबर थाना है तो साइबर थाना पे भी जाके एक कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस एप्लीकेशन को लेकर सबसे बड़ी जो डर है, इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा, अब अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जाएगा। तो कैसे आप लोग इस एप्लीकेशन से डरिए मत। देखो कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का लोन रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट के वो अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लोन रिपेमेंट करने के बाद भी आपको दोबारा हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और गैस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमन प्रो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर, आरबीआई रजिस्टर नहीं है। ये एप्लीकेशन आई आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले पाएगा, और इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल एसएमएस करके हैरेसमेंट और ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। और गैस अमन प्रो लोन एप्लीकेशन आप लोगों का सिविल स्कोर डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइप का 15 डेज वाले लोन एप्लीकेशन का नाम सिविल रिपोर्ट पर शो नहीं होता है। तो गैस इसीलिए अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को ऐसे धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा, और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाएगा। तो गई इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप,
अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे स्टोरी डाल दीजिए। अब अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है, मैं एक फर्जी और चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका हूँ। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और मेरा कोई बैड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस एप्लीकेशन की कॉल से बचने का सोल्यूशन क्या है। तो कैसे आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 15 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और कैसे अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये नहीं कि आप लोग कुछ दिनों के लिए कॉल और एसएमएस पे इनएक्टिव रहिए। फिर गैस कुछ दिन बाद जब आप लोग अपना सिम कार्ड और व्हाट्सएप अकाउंट को ऑन कीजिएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कॉल आना बंद हो गया है। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अननोन कॉल और फॉरेनर नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर और फॉरेनर नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो वैसे आप लोग इस एप्लीकेशन से डरे मत। अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का जो मैं सोल्यूशन बताया, अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी गैस अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गैस इस वीडियो का लास्ट में मैं यही कहूँगा, इस अमाउंट प्रो लोन एप्लीकेशन एक टोटली आंसर और फर्जी लोन एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन से सावधान रहे और आप लोग इस एप्लीकेशन पर गलती से भी लोन के लिए अप्लाई ना करें। और एक चीज़ गैस आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई भी लोन एप्लीकेशन के ऐड देख के तुरंत जाकर उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले यूट्यूब और गूगल पे जाकर उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ गैस मैं हमेशा बोलता हूँ कि गैस अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई आईडी पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और गैस साथ ही साथ आप लोग खुद से गूगल पे कोई भी लोन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर नंबर सर्च करके जो नंबर निकलेगा उस नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके लोन को रिपेमेंट मत कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। तो कैसे ही था इसका छोड़ा नहीं गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।